अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्तमान वर्गीकरण में 5 अलग-अलग महासागरों की पहचान की गई है। ये हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। अटलांटिक महासागर बहामास, स्पेन के कैनरी द्वीप, पुर्तगाल, अजोरेस और केप वर्डे द्वीपों सहित कई प्रसिद्ध द्वीपों का घर है। ये पृथ्वी की सतह के 20वें हिस्से को कवर करता है और दुनिया की जल सतह के लगभग 30वें हिस्से को कवर करता है। इसका उल्लेख सबसे पहले 450 ईसा पूर्व में हेरोड्स की पुस्तक इतिहास में अटलांटिस थालासा के रूप में किया गया था। यह सबसे युवा महासागर है। अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे समृद्ध मछली पकड़ने का मैदान है। इसके अतिरिक्त इसमें प्राकृतिक गैस और तेल के समृद्ध भंडार हैं। प्राचीन यूनानियों ने इसे दुनिया को घेरने वाली एक विशाल नदी के रूप में सोचा था। सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको के पास मिल्वॉकी द्वीप में है, 8,605 मीटर पर। औसत गहराई 3,333 मीटर है। भूमध्य रेखा के करीब पानी गर्म हो जाता है। तटीय क्षेत्रों में 28 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवीय क्षेत्रों में लगभग -2 डिग्री तक पहुंच जाता है। यह पहला महासागर है जिसे कोई विमान या जहाज पार करता है। अटलांटिक महासागर बरमूडा त्रिभुज की मेजबानी करता है, जिसे कई रहस्यमय विमान और जहाजों के गायब होने के लिए दोषी ठहराया जाता है। यहाँ रहने वाली प्रजातियों में विशाल व्हेल, समुद्री शेर, स्टारफिश, कैटफिश, अटलांटिक केकड़ा, पेंगुइन, समुद्री कछुआ, ग्रे सील और विभिन्न शार्क शामिल हैं। तेल और प्राकृतिक गैस के अलावा अटलांटिक के संसाधनों में कीमती पत्थर शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के तट से दूर समुद्र तल पर हीरे पाए जाते हैं। अटलांटिक का निर्माण जुरासिक काल के दौरान हुआ था। अमेलिया ईयरहार्ट 1928 में अटलांटिक पार करने वाली पहली महिला थीं। ग्रीनलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, विशाल अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये विशेष महासागर पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 6.5 गुना बड़ा है। इस महासागर के भीतर एक पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला है जिसे मिड अटलांटिक रिड्ज के नाम से जाना जाता है। ये प्रभावशाली श्रृंखला ग्रीनलैंड के उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है और अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप तक पहुंचती है। ये पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला लगभग 16 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुछ ही स्थानों पर सतह पर आती है। दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के हेडलैंड्स के बीच विशाल लहरें और तेज हवाएं उठती हैं। वर्ष 1927 में चार्ल्स लिंडबर्ग ने न्यूयॉर्क से पेरिस तक पहली नॉन स्टॉप सोलो ट्रांस अटलांटिक उड़ान पूरी की। अटलांटिक महासागर सबसे नमकीन महासागर है, जिसकी सतह का खारापन अक्षांश और मौसम के अनुसार अलग अलग होता है। इसे कभी कभी काला अटलांटिक कहा जाता है क्योंकि ये काले लोगों के इतिहास में महत्वपूर्ण है जिन्हें अफ्रीका से अमेरिका जबरन लाया गया था। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच है। इसमें 25 से ज्यादा द्वीप हैं, ज्यादातर भूमध्य रेखा के दक्षिण में। पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन ने 1521 में इसका नाम मार पैसिफिको रखा, जिसका अर्थ है शांत समुद्र। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह के 30% से अधिक भाग को कवर करने वाला सबसे बड़ा महासागर है। 160 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल के साथ ये पृथ्वी की जल सतह का लगभग आधा हिस्सा है। शांत महासागर में क्राकाटोआ का ज्वालामुखी द्वीप है, जो 1883 में फटा था, जिसमें 36 शून्य से अधिक लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे लंबी रीफ है। पानी में तैरते छोटे प्लास्टिक के टुकड़े जल प्रदूषण का मुख्य कारण हैं, जो पर्यावरण को दूषित करते हैं और वन्य जीवों को खतरे में डालते हैं। इसके अतिरिक्त उपग्रह मलबे ने प्रशांत महासागर को प्रदूषित कर दिया है। न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। प्रशांत महासागर का आकार सभी महाद्वीपों की भूमि के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। प्रशांत नाम लैटिन शब्द टेम्पो से लिया गया है, जिसका अर्थ है शांति। ईस्टर द्वीप दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका नाम डच खोजकर्ता एडमिरल राघवन ने रखा था, जिन्होंने ईस्टर रविवार को द्वीप की खोज की थी। प्रशांत क्षेत्र में मछली एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति है। हेरिंग, सैल्मन, सार्डिन और टूना महाद्वीपों और अधिक समशीतोष्ण जलवायु वाले द्वीपों के उथले तटीय जल में पकड़े जाते हैं। अनुमान है कि पकड़ी गई मछलियों का 60% हिस्सा प्रशांत महासागर से आता है। गैलापागोस द्वीप समूह अपने विविध वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ प्रजातियां इस द्वीप के लिए अद्वितीय हैं। प्रशांत महासागर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन,
ऑस्ट्रेलिया, जापान और मैक्सिको सहित 50 देशों की सीमा बनाता है। तेल और प्राकृतिक गैस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के तटों से दूर उथले पानी में महाद्वीपीय शेल्फ से निकाली जाती है। प्रशांत महासागर न केवल सबसे बड़ा बल्कि सबसे गहरा महासागर भी है। औसत गहराई लगभग 3,800 मीटर है। फिलीपींस के पश्चिम और न्यू गिनी के उत्तर में स्थित मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। 10,920 मीटर की गहराई पर यह पृथ्वी की पपड़ी का सबसे निचला हिस्सा है। 2 टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बना है। दुनिया के 70 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित हैं। ज्वालामुखी बेसिन के चारों ओर एक वलय बनाते हैं और इसीलिए इसे अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। सुनामी जो तट पर पहुंचने पर भारी तबाही मचाती है, इस क्षेत्र में विशेष रूप से अक्सर आती है। इस शांत क्षेत्र में स्थित मुख्य रूप से द्वीप समूहों से बने सबसे बड़े देशों में इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड शामिल हैं। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, मालदीव और श्रीलंका सहित कई द्वीप हैं। इसका नाम भारतीय प्रायद्वीप से आया है। ये पृथ्वी की सतह के 20वें हिस्से को कवर करने वाले प्रमुख महासागरों में सबसे युवा है। सबसे निचला बिंदु जावा ट्रेंच है, जो लगभग 7,258 मीटर गहरा है। औसत गहराई 3,890 मीटर है। महासागर की महाद्वीपीय अलमारियां संकरी है, जिनकी औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर है। इसका अपवाद ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट है, जहां चौड़ाई 1,000 से ज्यादा है। पानी में घुले हुए और तैरते हुए हाइड्रोकार्बन की सांद्रता सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक जल संतुलन है और यह सबसे ज्यादा और सबसे कम लवणता वाला एकमात्र जल स्रोत है। हिंद महासागर का गर्म तापमान प्लवक के विकास में काफी बाधा डालता है, जो समुद्री जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। ये कारक दूसरों की तुलना में इस महासागर में सीमित समुद्री जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण इसकी अपेक्षाकृत कम ऑक्सीजन का स्तर है। उल्लेखनीय रूप से हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। भारत विशेष रूप से इस महासागर के साथ सबसे लंबी तटरेखा का दावा करता है। 16 अफ्रीकी देश, 18 एशियाई देश और 57 द्वीप समूह इस महासागर से जुड़ते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन हिंद महासागर पर हावी था। हालांकि जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव कम होता गया, ऑस्ट्रेलिया और भारत इस क्षेत्र में अधिक प्रमुख होते गए। महासागर को तेल प्रदूषण और जहाजों से होने वाले प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, खासकर लाल सागर, फार्स की खाड़ी और अरब सागर में। मानसून आम बात है, जो गर्मियों में भारी बारिश और सर्दियों में तेज हवाएं लेकर आता है। इसमें कई टेक्टोनिक प्लेट सीमाएं हैं, जिनमें रोड्रिगेज ट्रिपल जंक्शन भी शामिल है, जहां अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलियाई और अंटार्कटिक प्लेटें मिलती हैं। हिंद महासागर के सीमांत समुद्र, खाड़ियां और जलडमरू मध्य में अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट शामिल हैं। हिंद महासागर में स्थित प्रमुख बंदरगाह शहरों में सिंगापुर, भारत में मुंबई, यमन में राय, दक्षिण अफ्रीका में डरबन, ओमान में मस्कट, इंडोनेशिया में जकार्ता और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ शामिल हैं। हिंद महासागर उत्तर में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरुद्ध है और इसलिए इसे दुनिया के अन्य महासागरों की तुलना में एक बंद महासागर माना जाता है। आर्कटिक महासागर उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर स्थित है, जो यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपों की सीमा पर है और ग्रीनलैंड और विभिन्न द्वीपों के आसपास है। ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, जो पृथ्वी की सतह के 3 से भी कम हिस्से को कवर करता है। इसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी मोटाई मौसम के अनुसार बदलती रहती है। औसत गहराई लगभग 1038 मीटर है। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा और उथला है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित यह रूस, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया से लगभग घिरा हुआ है। सर्दियों में यह लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है और पूरे साल आंशिक रूप से बर्फ से ढका रहता है। फ्रीजोफ नानसेन 1899 में नाव से आर्कटिक महासागर को पार करने वाले पहले व्यक्ति थे। जब आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलती है तो ये पानी में पोषक तत्व और जीव छोड़ती है, जिससे शैवाल की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। शैवाल प्लवक पर पलते हैं, जो समुद्री जीवन के लिए भोजन का काम करता है। आर्कटिक महासागर में सील की 6 प्रजातियां रहती हैं, जिनमें दाढ़ीदार सील, हुड वाली सील, धब्बेदार सील, रिंग्ड सील और रिबन सील शामिल हैं। आर्कटिक महासागर में दुनिया के किसी भी अन्य स्थान की तुलना में मछलियों की अधिक प्रजातियां हैं। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु लिटकी डीप है, जो यूरेशियन बेसिन में
5450 मीटर की गहराई पर स्थित है। बर्फ से ढके होने के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण इसका आकार सिकुड़ता जा रहा है। अगर पिघलने का यही सिलसिला जारी रहा तो संभावना है कि एक दिन आर्कटिक महासागर में बर्फ ही नहीं बचेगी। ऐसा माना जाता है कि अभी तक खोजे नहीं गए तेल भंडारों में से लगभग 25 आर्कटिक महासागर में स्थित हैं। आर्कटिक महासागर में जेलीफिश, व्हेल, मछलियों की विभिन्न प्रजातियां, सील और वालर्स सहित समुद्री जीवन की विविधता पाई जाती है। आर्कटिक में बड़े जलीय स्तनधारियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: ग्रीनलैंड वालर्स, ग्रे व्हेल, नरवाल और आर्कटिक बेलुगा। दक्षिणी महासागर में दुनिया का सबसे दक्षिणी महासागरीय जल शामिल है और इसे अंटार्कटिक महासागर, दक्षिणी ध्रुवीय महासागर और महान दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ये महासागर अंटार्कटिका को घेरता है और दुनिया के 5 महासागरों में चौथा सबसे बड़ा है। इसके अस्तित्व पर महत्वपूर्ण असहमति के कारण दक्षिणी महासागर की सीमाओं को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। ये 20 मिलियन वर्ग किमी से थोड़ा अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। मई से अक्टूबर तक तेज हवाएं समुद्र पार करना बहुत खतरनाक बना देती हैं। दक्षिणी महासागर में समुद्र का तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर थोड़ा ज्यादा होता है। ये दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका के उत्तरी तट से लेकर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी की सतह के लगभग 4 हिस्से को कवर करता है। दुनिया की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति सम्राट पेंगुइन दक्षिणी महासागर और अंटार्कटिका दोनों की बर्फ पर रहती है। दक्षिणी महासागर के भीतर स्थित ये महाद्वीप दुनिया का सबसे हवादार, सबसे सूखा और सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका को रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि इसकी सतह पर बहुत कम नमी है। वास्तव में सहारा रेगिस्तान में अंटार्कटिका से ज्यादा बारिश होती है। अंटार्कटिका में ज्यादातर नमी बर्फ के रूप में गिरती है। दक्षिणी महासागर की सबसे ज्यादा गहराई, जो 7236 मीटर है, दक्षिणी सैंडविच ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं।